हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। दिस इज क्वाइट अ सरप्राइज इफ यू आर अ लवर ऑफ पंजाबी फूड एंड अगर आपको पराठा बहुत पसंद है एंड अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो डेफिनेटली आप ये जगह से अवेयर होंगे। अमृत सुखदेव, आई थिंक आपने सब कभी ना कभी आप जरूर गए होंगे मूर्थल, बट लेट मी मेक यू क्लियर गाइस, दिस टाइम वी आर नॉट going to Amrik Sukhdev, but yes, we are going to Moorthal. It is just a Sunday day and हमारे पास कुछ आज करने को नहीं था, तो I thought that we should go somewhere and explore new places and share with you guys so that it will help you guys कि आपको कहाँ जाना है और where you can avoid. As you can see, I'm just getting ready for the ट्रैवल एंड आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप करूंगी बिकॉज बहुत टाइम बाद आई एम गोइंग समवेयर आउट एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट माई ट्रिप। अभी जस्ट मैं सोकर उठी थी एंड एज यू कैन सी थोड़ी सी आइज मेरी अभी सोलन है, बट स्टिल आई एम समहाउ कवरिंग अप विथ मेकअप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द प्लेस बिकॉज हमें एक्चुअली प्लेस नहीं पता है एंड हमने सोचा कि इस बार हम वहाँ जाकर के डिस्कवर करेंगे दैट अपार्ट फ्रॉम अमृत सुखदेव वेयर ऑल we can go and house the food there. So all I can say is that just stay tuned with me guys because मैं आपको एक बहुत ही amazing जगह दिखाऊंगी and that is in Moorthal itself and मैं सब कुछ दिखाने के बाद आपको मैं वहाँ की food rating बताऊंगी that how was it, whether it was actually in comparison to Amrit Sukhdev वो कैसा था and उसकी rating मैं कितना दे सकती हूँ. So just stay tuned with me. एंड आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो डेफिनेटली प्लान करें जाना बिकॉज इट इज़ जस्ट हार्डली 1 or 2 hours अवे एंड यहाँ पे अगेन एंड अगेन मॉल जा करके भी हम बोर हो चुके थे तो वी थॉट दैट समवेयर वी शुड गो आउटसाइड. सो एज यू कैन सी दैट फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अब हम फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड ऑल आई टुक वॉज क्वाइट अ सम टाइम बिकॉज मुझे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, आप जानते हो. आप देख सकते हो we have left, it is around 6:37 and I'm going, Shreyank is also there and our friend is accompanying us. हम तीनों all set थे जाने के लिए and here Shreyank is introducing all of us. We were quite excited about it and आप देख रहे हो कि यहाँ का हाईवे बहुत अच्छा है and the connectivity is very smooth and आप आराम से travel कर सकते हो. If you are in Noida then also you can go from this हापुड़ वाला हाईवे, वहाँ से आपको डाइवर्जन मिल जाएगा एंड अगर आप दिल्ली से हैं तो वाया इट विल कनेक्ट यू टू द अदर साइड, बट अगेन बोथ द वेज एक्सप्रेसवेज बहुत अच्छे हैं एंड आप देख सकते हो कि हम मूर्थल कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं. दिस इज जस्ट आई एम जस्ट शोइंग द फ्यू प्लेसेस एंड द वाइब सो दैट कि आप थोड़ा सा वहाँ के वाइब को कैच कर सके. दिस वाज गुलशन ढाबा एंड यू वोंट बिलीव गाइस बिकॉज इट वाज अ संडे. मूर्थल एवरी प्लेस वाज ओवरलोडेड सिंपली बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस. मैं जहाँ भी देख रही थी वहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्स दिख रहे थे पार्क एंड कुछ तो इतने ज्यादा थे दैट बिकॉज ऑफ विच रोड पे भी जाम लग रहा था बिकॉज संडे था एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी एंड ऑलमोस्ट हर जगह पे वेदर इट वाज गुलशन वेदर इट वाज शिवा ढाबा, आप देख सकते हो शिवा ढाबा इज अगेन फुली लोडेड एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं अमृत सुखदेव एंड वी वर जस्ट क्रॉसिंग बाय. हमने पहले एक बार थॉट दिया था दैट लेट्स गो टू अमृत सुखदेव बट आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे कितने कार्स खड़े थे, उनकी पार्किंग उनकी एक्स्ट्रा पार्किंग सब कुछ फुल थी. तो वहां से हम समहाउ मैनेज करके आगे निकले. वी डिसाइडेड कि चलो हम हवेली चलते हैं, बट अगेन हवेली में भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ थी. तो फाइनली हमने फिर ये डिसाइड किया कि हमने वहां से यू टर्न लिया टुवर्ड्स दिल्ली इटसेल्फ और फिर हम फाइनली पहुंचे हैं मन्नत हवेली बिकॉज इसका हमें एक्सटीरियर भी अच्छा लग रहा था एंड वी वर क्वाइट एक्साइटेड टू एक्सप्लोर बिकॉज लास्ट टाइम जब हम पंजाब की साइड गए थे तो हमने हवेली को एक्सप्लोर किया था एंड अमृत सुखदेव वे बिफोर इट. सो दिस टाइम गाइस वी आर कवरिंग दी मन्नत हवेली. आप देख सकते हो दैट वी आर एंटरिंग दी पार्किंग एरिया एंड यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज्यादा थी. ऑफ कोर्स जैसा कि मैं कह रही हूँ कि एवरी नेक्स्ट प्लेस वाज ओवरलोडेड. सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ की लगी थी दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग. द बिल्डिंग वाज सिंपली अमेजिंग एंड जैसा कि आप देख सकते हो दैट आई एम जस्ट शोइंग यू द
place and this is how it was and हम बहुत ज़्यादा excited थे and you know I can tell you guys कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाली vibe जहाँ पे शाम के टाइम बहुत सारे लोग होते हैं and सबसे extraordinary चीज़ जो हमने explore किया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. So still then just stay tuned with me and let's go inside guys. So this is exactly how it is. This is the main entrance of Mannat Haveli. यहाँ पे एक साइड पे सबसे अच्छी बात थी there was a live music and a DJ floor and वहाँ पे लोग literally डांस कर रहे थे just like we do in some kind of a desk or pub and I was just see आप देख सकते हो वहाँ पे literally मतलब पूरे डीजे का सेटअप था एंड लिटरली लोग भांगड़ा कर रहे थे एंड आई वाज वंडरिंग कि इट इज जस्ट यू नो ईटिंग प्लेस एंड यहाँ पे पूरे पंजाब की हमें फुल लॉन वाइब मिल रही थी बिकॉज लोग ट्रैवल और घूमने पर्पज से आए हुए थे एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा था इतना लाइवली एटमॉस्फेयर देख के. तो एक साइड जैसा कि आप देख सकते हैं डीजे का पूरा सेटअप था, दूसरे साइड वहाँ पे पूरे इटरीज थे जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन फूड थे जहाँ पे पानी पूरी एंड एवरीथिंग. फिर हम अंदर के साइड बढ़े एंड देन what has happened that you can't even imagine. वहाँ पे वेटिंग चल रहा था बहुत ज्यादा एंड एज यू कैन सी वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है काउंटर के पीछे जहाँ पे टोकन नंबर्स हमें मिलते थे एंड वहाँ पे वो नंबर रिफ्लेक्ट होता था. सो आवर नंबर वाज 269 गाइज एंड वहाँ पे अभी हमारी एटलीस्ट 40-50 की वेटिंग थी. फिर हम वापस बाहर आ गए नंबर लगवा के एंड वी थॉट कि हमें थोड़ा बाहर का माहौल एंजॉय करना चाहिए. तो अभी जो मैंने आपको दिखाया इट वाज यू नो राजस्थान का सेटअप जहाँ पे वो लाइव ढोल बजा रहे थे. तो वी थॉट वी शुड हैव समथिंग बिकॉज वेटिंग बहुत ज्यादा थी और हमने कुछ नहीं खाया था एंड आज मेरी शाम की चाय भी मैंने मिस की थी. सो वी थॉट कि लेट्स हैव पानी पूरी गाइस. सो इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा लगा था हमें. फिर मैंने बोला कि हम एक बार एमजी कैफे भी एक्सप्लोर करते हैं. एमजी कैफे इज बेसिकली मन्नत कैफे जो हवेली के साथ ही उनके कैंपस में है एंड ये उसका इंटीरियर है गाइस. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इटालियन बर्गर पिज्जा एंड एवरीथिंग वाज देयर एंड यहाँ का बेकरी भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा था बट वी वर ऑल सेट फॉर दी पराठास बिकॉज अगर आप मूर्थल आए हैं और मूर्थल आके अगर आपने पराठा नहीं खाया गाइस तो फिर मूर्थल आना इजंट वर्थ इट. सो जस्ट टू एक्सप्लोर यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था. फिर हम वेट कर रहे थे वहां पे एंड आई वाज जस्ट क्लिकिंग सम पिक्चर्स एंड एक्सप्लोरिंग द प्लेस. यहाँ पर बीच में हवेली के एक वेल था जिसमें आई थिंक एवरीवन वाज लुकिंग इनसाइड इट. एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि इसके अंदर क्या है बट इट इज जस्ट दैट कि वो एक एस्थेटिक पर्पस के लिए उन्होंने सेटअप किया था बट इट वाज क्वाइट अ गुड अटेम्प्ट बिकॉज वेटिंग में लोग बोर हो रहे थे. सो फाइनली हमारा नंबर आया है. आप देख सकते हो किस लेवल की भीड़ है. बिना टोकन के वो हमें क्या किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे थे एंड दे वर जस्ट आस्किंग कि क्या टोकन नंबर है एंड यू कैन सी यहाँ पे फुल ऑन पंजाबी वाइब है. गार्ड्स भी बिल्कुल पूरे पंजाब कॉस्ट्यूम में थे एंड डोर्स वाज आल्सो हैवी. अब यहाँ से हम फाइनली अंदर आ चुके हैं एंड ये पूरा ओवरलोडेड था, सारे टेबल्स फुल थे. सो फाइनली समहाउ अ मैनेजर कॉट अस एंड उन्होंने हमें टेबल तक स्कॉट किया है एंड देन दिस इज द इंटीरियर गाइस जो मैं आपको दिखा रही हूँ एंड थोड़ा सा वहाँ पे डार्क टाइप की लाइटिंग थी. एज यू कैन सी बहुत ब्राइट लाइट नहीं था इनसाइड. सो वी ऑल जस्ट केम टू आवर टेबल एंड फाइनली हमें एक कॉर्नर में सीट मिली थी बहुत मुश्किलों से एंड ऑलमोस्ट आफ्टर अ वेटिंग ऑफ 1 आवर. सो फाइनली यू कैन सी कि हमारे पास मेन्यू आ गया था एंड आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस अ बिट वहाँ का मेन्यू कैसा था. सो वी ऑर्डर्ड एज यूजुअल. हमारा पेशेंस इतना लूज हो चुका था, हमने बस एक पराठा मंगाया था एंड रायता एंड ऑफ कोर्स एट लास्ट हाउ कैन वी मिस द टी. सो जब हमारा वेटिंग चल रहा था तो आई थॉट जस्ट टू क्लिक सम वीडियो सो दैट कि आपको इंटीरियर का वाइब मिले एंड वहाँ पे व्हाइट मक्खन हमें मिला था एंड देयर वाज दिस चटनी एंड इसका नेम अगेन मैं मिस कर रही हूँ. एंड फाइनली हमारे पराठास आ चुके थे. मैंने मिक्स पराठा किया था एंड शांग एंड ऋषभ ने आलू प्याज पराठा किया था. सो दिस इज व्हाट इट इज एंड फाइनली फिर हमने खाना शुरू किया एंड बटर लगाया. फिर हमने व्हाइट मक्खन ऑफ कोर्स एंड उसके बाद जो हमें टेस्ट आया दैट वाज रियली गुड बिकॉज हम बहुत ज्यादा थक चुके थे. We were all tired, so as you can see ये मेरी last bite थी but still somehow I managed and बहुत अच्छा था पराठा. So I'll just rate the पराठा 3 out of 5 because it was मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा एंड फिर मैंने अपने चाय के कप को ली और फिर हम बाहर निकल गए जहाँ पे थोड़ा सा हम घूम रहे थे पार्किंग एरिया में एंड फाइनली so overall guys place was good, vibe बहुत अच्छी थी. So you can visit this place. See you.